हाय। चलो खींच के बंद करना पड़ेगा ये, इससे निकल जाएगा नहीं। आओ हेडिंग बनाओ, स्पेसिफिक टोट्स। कितने प्रकार के टोट्स बता रखे हैं अपने को जो आपको पढ़ने हैं। टांग के क्या है तुम्हारे हाथ? अरे नेट की तो लोगों की सारी क्लास करती है ना खराब। बेसिकली पूरी क्लास में जितने स्टूडेंट है ना, तुम पेपर देने वाले हो, फिलहाल कोई पेपर देने वाला नहीं है। चलो सीधा सिंपल शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहला स्पेसिफिक टॉट लिखो, नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस किस विषय में होता है? बेसिकली केयरलेसनेस को कह रहे हैं। ठीक है जी, किसमें? लीगल यूज में। स्पेसिफिक टॉर्ट्स मेन हेडिंग बना लो चैप्टर की। ठीक है जी, दो ही चैप्टर रहते हैं आपके, एक तो लाइबिलिटी और एक स्पेसिफिक टॉर्ट। ठीक है ना? चलो सिंपल हेडिंग बना लो, असेंशियल्स लीगल यूज। मैंने रिकॉर्ड का दबा दिया क्या? हाँ दबा दिया। असेंशियल लिखो, नंबर वन लिखो। हाँ जी, नेग्लिजेंट के असेंशियल्स। सिंपल, डिफेंडेंट owned the duty to care। डिफेंडेंट के ऊपर ड्यूटी थी, ठीक है ना, केयर क्वेश्चन रखने की। ऐसे ही नंबर टू पॉइंट लिखो, डिफेंडेंट की तरफ से ब्रीच ऑफ ड्यूटी, BOD। थर्ड, प्लेंटिफ सफर्ड डैमेजेस इन द कॉन्सिक्वेंस। हाँ ठीक है, देखो आओ जरा, पहला पॉइंट की हेडिंग बना लो, ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स प्लेंटिफ। ये ऊपर जो एसेंशियल लिखा है ना आपने, इसी को ही इनडायरेक्ट करके वाइस वर्सा करके लिखवा रहा हूँ। ठीक है, चलो लिखो, एक बहुत फेमस केस है, जिंजर बियर केस। ठीक है जी, प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट से अब एक जिंजर बियर खरीद लेता है, अदरक की बियर, बियर को पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं। हाँ, जिंजर बियर केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, अब प्लेंटिफ ने जो जिंजर बियर खरीदी है, ठीक है जी, ये इस जिंजर बियर में से एक गिलास पहले बियर निकालता है। ठीक है जी, एक गिलास बियर पीता है। ठीक है ना? चलो जी, फिर दूसरा ग्लास पोर करता है, यानी एक गिलास खत्म करके फिर सेम गिलास के अंदर दूसरा ग्लास भरता है। दूसरे ग्लास में नीचे से सड़ा हुआ स्नेल निकलता है। स्नेल देखा है ना, ऐसे घोगा होता है और ऐसे एक वो, ठीक है ना, ऐसे करके होता है वो। ठीक हो गया, सड़ा हुआ स्नेल निकलता है, जिससे तबीयत खराब हो जाती है प्लेंटिफ की। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड क्या कहता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, HOL, रिटेलर की ड्यूटी है। रिटेलर कौन है? डिफेंडेंट है इसमें। कि जो भी प्रोडक्ट है, इसमें क्या बोतल दे रहे हो आप, ठीक है ना, वो प्रोडक्ट जो है वो ऑब्नॉक्शियस ना हो। यस, डिफेंडेंट की, यस।
ध्यान रखना, टोर्ट के अंदर हमेशा हम प्लेंटिफ और डिफेंड प्लेंटिफ अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि सारी लाइबिलिटी और पूरा का पूरा बेरेक्ट ऑलरेडी प्री फिक्स्ड डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के चारों तरफ घूमता रहता है। डिफेंडेंट फिक्स रहता है इसमें, हाउएवर लॉ इज नॉट फिक्स। ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। ये जो ड्यूटी है डिपेंड्स ऑन रीजनेबल फोर्सिबिलिटी, रीजनेबल फोर्सिबिलिटी, है ना, थोड़ा सा दूर देखने की क्षमता, फोर्सिबिलिटी बोलते हैं उसको, दूरदर्शिता समझते हैं ना। ठीक है। कल बहुत बार एक केस का नाम आया था, एस धनवती, धन्ना वेनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है जी, ये वही केस है। बेसिकली एक रोड होता है, ठीक है जी, बारिश का मौसम है, रोड पे बड़े बड़े खड्डे हैं, ठीक है जी, बारिश का मौसम है, पानी खड़ा हुआ है रोड पे, और एक बिजली का पोल है, ठीक है ना, इस बिजली के पोल के ऊपर से एक तार जो है यानी करंट लीक कर रहा है पानी के अंदर। ठीक है जी, प्लेंटिफ स्लिप्ड एंड डाइड इनटू दी वाटर। यस, एमसी हेल्ड लायबल। इसमें कौन है? स्टेट। हाँ, बट स्टेट भी हम इसमें थोड़ा सा खतरा है अपने को, हम स्टेट ना बोल रहे इसको, ठीक है, हम इसको एमसी डिपार्टमेंट बोल देंगे। ठीक है, देखो फोर्सिबिलिटी देख सकते हैं, देखो किसकी गलती है, सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको, किसकी गलती है? हाँ, फिसली उसमें और मर चुकी है, किसकी गलती है? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। ध्यान रखना, अगर सिंपली स्टेट बोलोगे तो ध्यान रखना स्टेट के ऊपर टोट एप्लीकेबल नहीं होता, स्टेट टोट रिएक्शन पर टोट एप्लीकेबल नहीं होता। ये कल भी कर दिया था हमने, आज फिर करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन कई जगह क्या होता है, कई जगह फोर्सिबिलिटी में नहीं आएगा। ठीक है जी, केस का नाम लिखो, रायन वर्सेस यंग्स, YOUNGS। ठीक है जी, देखो एक कार है, ठीक है ना, इस कार को बेसिकली सपोज करो ये मालिक है इस कार का, ठीक है, और एक विक्टिम था, विक्टिम क्या मतलब, एक बंदा था वो बेसिकली ड्राइवर था, और किसका, इसका यंग्स का ड्राइवर था वो। ठीक है जी, इसको गाड़ी चलाने के लिए दे रखी थी, ये हायर किया होता है इसकी सर्विस को उन्होंने। ठीक है जी, क्या होता है ड्यूरिंग ड्राइविंग जो है, ये जो ड्राइवर है, ये गाड़ी गाड़ी के अंदर ड्यूरिंग द ड्राइविंग द कार, इसको पता नहीं वो हार्ट अटैक हुआ, सीज हुआ, व्हाटसोएवर, ठीक है जी, ये खत्म हो जाता है और गाड़ी भिड़ के, ठीक है जी, चोट लग जाती है, इसके अगेंस्ट में केस हो जाता है। ठीक है जी, अब बताओ जरा किसकी गलती है इस गाड़ी में? लेट्स से जैसे कि गाड़ी जो है टैक्सी की गाड़ी है, इसका मालिक तो यंग्स है, ठीक है ना, रैन के फादर को बेसिकली ये रेंट पे दे रखी थी, भाई जैसे ऑटो दे रखे हैं ना शहर के अंदर, ऑटो मालिक क्या होता है, ऑटो खरीद लेता है, 5-10 ऑटो खरीद ले, उसको किराए पे चढ़ा देता है, आओ भाई ऑटो चलाओ, ठीक है ना, दिन का जो कमाओगे वो आधा तुम्हारा आधा मेरा। देखो ना, तभी तो गला काट प्रतियोगिता चलती रहती है रोड के ऊपर। ठीक हो गया। अब ड्यूरिंग द ड्राइविंग वो खत्म हो गया है, गाड़ी टकराई है, सवारी को चोट लगी है, सवारी ने उठा के केस कर दिया है, बताओ किसकी गलती है? फटाफट कर दो। एक्ट ऑफ गॉड है ये। यस, जीवन मृत्यु तो भगवान के हाथ में है। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई कोई आदमी मर रहा हो तो भाई नहीं, वो मरना एक बार पोस्टपोन करके भगवान बोले यमराज को भाई देख जाओ 2 सेकंड मैं गाड़ी साइड में लगा लूं? नहीं, नहीं बोल सकते, भगवान की माया है, एटलीस्ट कुछ तो भगवान के हाथ में है। सिंपल, कोई फोर्साइटेबिलिटी नहीं है, ठीक है जी, फोर्सिएबिलिटी नहीं है, ठीक है जी, कोई लाइबिलिटी नहीं, सिंपल लिखो, एक्ट ऑफ गॉड, नो लाइबिलिटी।
चलो नेक्स्ट कंडीशन लिखो, नंबर 2 पॉइंट बना के, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, बीओडी। ठीक है, कैसे होता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी नेग्लिजेंस के केस में? सिंपल, नॉन ऑब्जर्वेंस लिख लो ऑफ ड्यू केयर, है ना, नेग्लिजेंस के केस के अंदर। समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो जी, केस का नाम लिखो, लेशिमर, LATIMER वर्सेस AEC लिमिटेड। देखो जी, अगेन अपने को करना पड़ेगा, इसके अंदर डिफेंडेंट कौन है आप देखोगे, ठीक है ना। चलो देखो, ये एक फैक्ट्री है, ठीक है जी, हैवी रेनफॉल हो रहा है, ठीक है जी, पानी के साथ साथ में कुछ ऑयल है, ठीक है ना, वो भर गया है फैक्ट्री में, ठीक है जी। डिफेंडेंट ने क्या किया, डिफेंडेंट ने एक केमिकल आता है सो डस्ट करके, सो डस्ट जो है वो अपनी फैक्ट्री में बिछवा दिया, पानी भी सुखवा लिया, ठीक है ना, और ऑयल जितना साफ हो सकता था ऑयल भी साफ करवा लिया, लेकिन कुछ एक ऑयल रह गया, जिस पर से फिसल कर प्लेंटिफ को, जो कि एम्प्लॉय है किसका, एईसी लिमिटेड का ही, ये लेशिमर एम्प्लॉय है, लेडी है, ये फिसल जाती है, इसको चोट लग जाती है, ठीक है जी। बताओ किसकी गलती, हुज फॉल्ट? हाँ ये ध्यान रखना, हम नेग्लिजेंस की बात कर रहे हैं, एईसी कोई लाइबिलिटी नहीं, क्यों? जो रीजनेबल केयर थी वो तो कर दी, सफाई करवा दी पानी के साथ में। देखो बारिश है, बारिश नहीं रुकेगी, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे शोर नहीं मचाने लग जाते, बारिश होगी, गुड़गांव में पानी भर गया, दिल्ली में पानी भर गया, ठीक है जी, ये अमेरिका में भी यही हालत है। अगर बारिश एक स्थान के ऊपर बहुत ज्यादा तेज होगी तो वो पानी बेसिकली वहां पे जमा हो जाएगा, फिर वो पानी निकलेगा, वो पानी निकलेगा उतना समय लेगा वो, चाहे बड़े बड़े बांध बना लो, चाहे बड़े बड़े हैवी पंप लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश तेज है तो कितना ही पंप लगा के पानी निकालो, पानी भरेगा, ठीक है ना। और अगर राजस्थान जैसे शहरों में चले जाओगे, राजस्थान जैसे स्टेट के अंदर चले जाओगे, तो वहां तो बेसिकली क्या है, रेत है, वो इतनी तेज एक छोटी छोटी फ्लड्स बन जाती है उसके अंदर, शहर के ऊपर बारिश हुई, बड़ी तेज बारिश हुई, और ऐसे पानी निकलता है तेज, टिब्बों के ऊपर जाता है, टिब्बों को क्रॉस करता हुआ आगे फैल जाता है, ठीक होगा। राजस्थान के जो शहर हो बेसिकली सूखी जमीन पे या फिर पत्थर के ऊपर बने होते हैं, बाकी सारे टिब्बे होते हैं, ठीक है जी। सिंपल, रीजनेबल केयर कर लिए, कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं है डिफेंडेंट की तरफ से, नो लायबिलिटी। चलो नेक्स्ट केस का नाम लिखो, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक ठीक निकल रहा है, हाँ ये ठीक हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये बोर्ड अंदर घुस गया इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस सुरेश कुमार। देखो रोड है, रोड के सारे सारे इंडिया के अंदर जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कल्चर है, रोड के सारे सारे खंभे लगे होते हैं, अरे भैया, हाँ जी बाबू जी, हेलो, देखो जरा, अब सीन क्या है, आपने यही कल्चर देखा होगा इंडियन रोड्स का, रोड रोड के सारे खंभे बिजली के, और उस पे तार, ठीक है। अभी तो खैर काफी फर्क पड़ गया है, लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था, तारें हो जाती थी पुरानी, और तारें लटक जाती थी, ठीक हो गया। चलो तारें लटकी हुई हैं, और एक लड़का है 15 साल का,
वो नीचे से जा रहा है, 3 फुट ऊपर से तार है, ठड़ाक झटका लगता है बिजली का, जल जाता, मर जाता है। बताओ, लाइबिलिटी। यस, क्यों? क्योंकि रीजनेबल केयर क्वेश्चन नहीं रखा। हम नेग्लिजेंस पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, हम स्पेसिफिक टोट पढ़ रहे हैं। आप एक टोट को दूसरे टोट में नहीं घुसाओगे, ध्यान रखना, ये टेस्ट रहेगा आपका। नेग्लिजेंस कैसे? कम से कम 15 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, जमीन से ऊपर होना चाहिए। ये 3 फुट ऊपर है बस। यस, उनकी लाइबिलिटी आ गई, ठीक है ना। नंबर 3, डैमेजेस तो आपको पता है। चलो, दूसरे प्रकार का स्पेसिफिक काइंड ऑफ न्यूसेंस करो। नेक्स्ट टाइप ऑफ लिखो, न्यूसेंस। ये देखो, न्यूसेंस कितने प्रकार की होती है? पब्लिक न्यूसेंस, प्राइवेट न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस तो देखो ऑफेंस हो जाती है, हम उन वो वाली न्यूसेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राइवेट न्यूसेंस की बात कर रहे हैं। और प्राइवेट में भी कौन सी? सिविल हो जाती है और टोर्शियस हो जाती है। सिविल कौन सी? जो सीपीसी के अंदर मेंशन है। जो जो न्यूसेंस अदरवाइज सीपीसी में भी नहीं फॉल हो पाती, क्यों? क्योंकि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस या फिर कंपनसेशन के साथ जो न्यूसेंस क्रिएट होता है, वो तो आपको टोर्ट में ही केस डालने पड़ेंगे, आप सीपीसी में केस नहीं डाल सकते। डलने चाहिए, बट ये प्रैक्टिस में नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल शिकायत होती है, बिल्कुल शिकायत होती है। अब जैसे बारिश होएगी, अब जैसे, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कि भाई स्पीड ब्रेकर ज़्यादा ऊंचा बना दिया, नीचे से गाड़ियाँ बड़े 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 कर रही हैं। अब जैसे बारिश होएगी, अगले महीने के लास्ट में, जून के लास्ट में बारिश शुरू हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है जी। उससे पहले क्या है, नालियों की सफाई वगैरह होगी, जहाँ पानी भरेगा फिर शिकायतें होंगी। ये सब कुछ टोर्शियस रॉन्ग्स है, ठीक है जी। आओ जरा ये पर, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। ऐसा है। हम्म, पता नहीं सेक्टर में नहीं करते। चलो असेंशियल्स लिखो इसकी फटाफट। पब्लिक पब्लिक न्यूसेंस तो बेटा ऑफेंस हो जाती है, बीएनएस में मेंशन है। टोर्ट, टोर्ट की डेफिनेशन कर लेना, कल की क्लास में लगाई आपने। फिर डेफिनेशन कराई थी मैंने उसमें। क्या डेफिनेशन है टोर्ट की? हर्ष का डेफिनेशन दोस्त? Not exclusively a civil wrong, not ex, it is a civil wrong, but not exclusively a breach of contract and breach of trust। मिला जुला है, थोड़ा थोड़ा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा थोड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ऑफेंस नहीं है ये, ठीक है ना, ऑफेंस नहीं है। ऑफेंस को तो गलती से भी टोट मत बोल देना। सालमन ने तो फिर सिर्फ कंपनसेशन कंपनसेशन की बात करी है, लिक्विडिटी। चलो, असेंशियल्स में, असेंशियल में पहले एसेंशियल लिखो, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस। न्यूसेंस की, न्यूसेंस टोर्ट है ना, ऑफेंस भी है, सीपीसी में सिविल रोंग भी है और टोर्शियस रोंग भी। अनरीजनेबल इंटरफेरेंस लिख लो जरा। ये देखो जी, केस का नाम लिखो, जे चंद्रशेखरन वर्सेस वीडी केसवन। अब जैसे रोहतक में हो चुका है, ठीक है जी, ये शुरुआत की बात आपको बता रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिसिटी पोल नहीं थे, बिजली के जो खंभे होते थे, उसके नीचे ये बिजली के मीटर लगा दिए थे, ठीक है जी। ये विरोध कर रहा है इसका, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस,
किस ग्राउंड पे कर रहा है कि देखो जी अनयूजुअल इंटरफियर कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या स्टेट जो है ना अनयूजुअली इंटरफेयर कर रही है। दोपहर में आ जाते हैं कि हम बिजली का मीटर यहाँ निकाल रहे हैं, इसको लगा रहने दो, हम आपका मीटर जो है वहां लगा रहे हैं, ठीक है जी। अब मेरे को इंटरफेरेंस हो जाती है, मेरे को टॉर्ट क्रिएट कर दिया। वाई? ऑन द ग्राउंड ऑफ अनरीजनेबल इंटरफेरेंस। प्राइवेट न्यूसेंस की बात कर रहे हैं, प्राइवेट के अंदर भी वो अनलिक्विडेटेड अनलिक्विफाइड जो कि टोर्शियस न्यूसेंस बन जाता है। सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं हम, सीपीसी वाले न्यूसेंस की भी बात नहीं कर रहे। ऑफेंस की ग्रेव न्यूसेंस, सीपीसी की लेस ग्रेव न्यूसेंस, टोर्शियस न्यूसेंस लीस्ट न्यूसेंस। ठीक है, चलो बताओ जरा, क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? रोहतक में तो देखो खंभों पे लगे हुए हैं। खत्म हो गया। इस देश के लोग चमत्कारी ये चोरियां करते हैं अपने घरों में तो सरकार को विश्वास नहीं इस देश की पॉपुलेशन पे। हाँ, अब तो सीधा खंभे पे टाका मारते हैं। नहीं, जैसे अभी जैसे पुराने खंभे लगे हैं, जैसे आप जैसे सन सिटी वगैरह में जाओगे, ओमेक्स में जाओगे, तो वहां तो आपको खंभे ही दिखाई नहीं देंगे। जमीन के नीचे उसमें तो कैसे टाका लगेगा? ठीक है ना। अब जैसे सेक्टर है पुराने बसे हुए हैं, जैसे सेक्टर 14 ही है इधर, ठीक है जी, या फिर इधर कहीं भी देख लो, सड़क के किनारे लगे हुए हैं, इन्हीं से बिजली कनेक्शन आया, तो वहां अलग से टाके आते हैं, वो डालने पड़ते हैं। ठीक होगा जी। सिंपल लिखो, मद्रास हाई कोर्ट, एमडी हाई कोर्ट। कोई न्यूसेंस नहीं है। इससे क्या न्यूसेंस है? चलो जी, दूसरे एसेंशियल लिखो, सेंसिटिव प्लेंटिव। एक छोटी सी आईडी बना लो, प्लेंटिव कैसा है, कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। केस का नाम लिखो, हीथ वर्सेस मेयर ब्रिंगटन। हाँ, असेंशियल में प्लेंटिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एसेंशियल नहीं होना, सॉरी वो सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। दो इट इज ए प्राइवेट न्यूसेंस, फिर भी ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए प्लेंटिव। देखो इस केस के अंदर क्या है, मेयर के खिलाफ केस कर देता है मिस्टर हीथ, क्या बोलता है कि देखो जी ये जो पावर स्टेशन बनाया है ना आपने मेरे घर के साइड में, इसमें से कॉन्टिन्यूअस जो है बजिंग साउंड आती रहती है। मेयर ब्रिंगटन, BRIGSTON, ये मेयर है एक शहर का। ठीक है ना, बजिंग साउंड आती रहती है। ठीक है जी, सही। इंक्वायरी करवाता है मेयर वहां पे, ठीक है जी। कोई बजिंग साउंड नहीं है, बजिंग साउंड है बट डेसिबल्स में बहुत लो है। किसी जनरल पब्लिक को दिक्कत नहीं इसको छोड़कर। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव, नो न्यूसेंस। बट क्या इसका मतलब कोई सरकारी काम है क्या वो कभी, या जो लीगल काम है क्या कभी वो न्यूसेंस नहीं हो सकता? नेक्स्ट लिखो एसेंशियल में, मैलिस। केस का नाम लिखो, क्रिस्टी वर्सेस डेव, डेवी या फिर डेव। चलो, ये जो अपना डिफेंडेंट है ये म्यूजिक टीचर है। वो ध्यान रखना, कोई सनातनी शास्त्रीय संगीतज्ञ नहीं है, ठीक है जी। वो मेटल म्यूजिक बजाता है रात के 3 बजे, ठीक है जी, जिससे प्लेटिव परेशान हो गया। ठीक है ना, ये शिकायत कर देता है। हालांकि डिफेंडेंट टीचर है और लाइसेंस है इसके पास, ये म्यूजिक सिखाता भी है। ठीक है ना, कोर्ट बोलती है कि ये मैलिशियस एक्ट कर रहा है ये, हालांकि लॉफुल है ये, न्यूसेंस में आ जाएगा।
ठीक है जी। नेक्स्ट एसेंशियल लिखो, इंटरफेरेंस विद द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। किसका नाम लिखो, सेंट हेलेंस स्मेल्टिंग कंपनी वर्सेस टिपिंग फ्यूम्स। ठीक है जी। चलो, फ्यूम समझते हो, फ्यूम्स। ठीक है जी। ये डिफेंडेंट जो है ऐसी फ्यूम लाकर अपने गार्डन में छोड़ता है या छिड़कता है, जिससे आसपास की, जिसके अंदर प्लांटिंग भी शामिल है, उसकी प्रॉपर्टी के जितने भी ट्रीज और जो भी फ्लोरा उसके गार्डन में थी वो सब जल जाती है। ठीक है। ऐसा हार्ड केमिकल आता है आजकल, मान लो आपको कोई एरिया सूखा रखना है, उसमें कोई पेड़ पौधा ना लगे, जमीन के ऊपर वो डाल दो दाने छोटे छोटे, जल जाएगी वो जमीन, कोई पेड़ पौधा घास भी नहीं लगेगी वहां पे। ठीक हो गया। डैमेज तो आपको पता ही है। चलो, डिफेंस ऑफ न्यूसेंस लिखो, हेडिंग बनाओ, डिफेंस ऑफ न्यूसेंस। नंबर वन, पर्सपेक्टिव, राइट टू कमिट न्यूसेंस। ठीक है जी। केस का नाम लिखो इसके अंदर, स्टूज, STURGES वर्सेस ब्रिजमैन। देखो, ईजमेंट्री राइट आ गया है कि दूसरे की प्रॉपर्टी, अदर्स प्रॉपर्टी यूज करें। ठीक है। लेकिन इसके अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहता है कि जिस दिन से न्यूसेंस हुई है ईजमेंट के केस में, वहां से 20 साल गिनेंगे हम। अगर कंटिन्यूअस 20 साल तक न्यूसेंस रही ईजमेंट्री राइट वाले ईजमेंट्री डिस्प्यूट के केस के अंदर, तो वो वाली न्यूसेंस को हम एस्टेब्लिश और जस्टिफाइड मानेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्यूसेंस क्रिएट हो गई, ठीक है जी, न्यूसेंस क्रिएट होते ही जिसकी प्रॉपर्टी थी बेसिकली, जो जहां पर ईजमेंट्री राइट यूज कर रहे थे, वो आ गया और उसने विरोध दर्ज करा दिया, कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं हो सकती। नेक्स्ट करो। लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 22, उसमें लिखा है कि लिमिटेशन कब, ईजमेंट की लिमिटेशन कब बनती है, 20 साल तक आप यूज कर रहे हो दूसरे की प्रॉपर्टी को अपने सुखाचार के लिए। ठीक है ना। और उसमें तो +2 ईयर लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट टू द प्रोसीडिंग लिखा हुआ है उसके अंदर। सिंपल, ईजमेंट्री का राइट हो जाता है 20 साल, अगर आप प्रॉपर्टी को दूसरे की यूज कर लो कि भाई उस पर्पज के लिए मैं इस प्रॉपर्टी को यूज कर लूँ, राइट हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं होगी। ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास 20 साल हो गए हैं और मैं अब न्यूसेंस क्रिएट करूंगा, नहीं, न्यूसेंस क्रिएट करते करते 20 साल हो गए होंगे ना, तो आपको ये पर्टिकुलर न्यूसेंस करने का भी राइट मिल जाएगा, पर्सपेक्टिव राइट मिल जाएगा। ठीक है ना। ओनली जब 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जो इस केस के अंदर नहीं हुए थे, डिसमिस कर देते। चलो, दूसरा लिखो जरा, डिफेंस स्टेट्यूटरी अथॉरिटी। अब जैसे रोहतक में रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के ऊपर दिन रात ट्रेन आती हैं,
ठीक है जी। अब क्या है, एक आदमी ने किराए पे मकान ले लिया है, जिस मकान का जो पिछवाड़े की जो दीवार है वो बेसिकली बंद है पूरी की पूरी, और वो रेलवे स्टेशन को टच करती है। ट्रेन आती है तो घर हिलता है, ठीक है जी। और ट्रेन बेसिकली चलने से पहले और रुकने से पहले हॉर्न बजाती है अपना बहुत तेज, अब वो परेशान होता है, भाई स्टेट्यूटरी अथॉरिटी है वो काम कर रही है, कोई न्यूसेंस। ठीक है ना, स्टेट्यूटरी अथॉरिटी। केस का सिंपल लिखो, रेलवे ट्रैक केस। चलो नेक्स्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूसेंस पे आ जाओ, ट्रेसपास। ठीक है जी, ट्रेसपास सबको पता है, मैं रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, इसके अंदर जो चीज है रिपीट करने की, आपको बताने की, लिखो बैटरी नंबर 1 डाल दो इसमें। बैटरी क्या होती है? सिंपल, नंबर 1 यूज ऑफ फोर्स, नंबर 2 विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। ठीक है जी, सिंपल। बैटरी जनरली क्या होता है, एक आदमी ने दूसरे आदमी को धक्का मार दिया और नीचे गिरा दिया, उससे जस्टिफिकेशन पूछ रहे, भाई तूने धक्का क्यों मारा? क्या ऐसा है कि गलती से धक्का लग गया? नहीं, ऐसा भी नहीं है, बैट उसमें वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तूने धक्का मारा है। ये क्या है? ये बैटरी है। ठीक है, केस का नाम लिखो, स्टैनली, स्टार लगा लेना, स्टैनली वर्सेस पोवेल। ये कल भी आया था। एक गन क्लब है, ठीक है ना। गन क्लब के अंदर क्या होता है, शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं लोग। ठीक है, ये पब्लिक क्लब्स होते हैं, बेसिकली कोई भी जाके उनकी फीस भर के और शूटिंग की प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है जी। बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जो गन से फायर हो गया है, ठीक है जी, और जो भी प्रोजेक्टाइल, या फिर मैं पैलेट बोल देता हूँ उसको, ठीक है ना, जो छर्रा है, बेसिकली पैलेट का मतलब छर्रा, वो पैलेट पेड़ से टकराता है, और पेड़ से टकराने के बाद वो एक आदमी के मुंह पे जाके लगता है, प्लेंटिफ के मुंह पे जाके लगता है, स्टैनली के मुंह पे जाके लगता है, उसको चोटिल कर देता है। ठीक है जी, जस्टिफिकेशन पूछी जा रही है, बताओ जस्टिफिकेशन है क्या? है। बैटरी तो ये होगी ना कि आपने फोर्स यूज करी है, फोर्स हवा में फोर्स थोड़ी ना यूज करोगे, किसी आदमी के अगेंस्ट में फोर्स में यूज करोगे, जिसकी जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। ये जो फोर्स यूज हो गई है, इसके पीछे जस्टिफिकेशन है। मैंने इसकी तरफ तो मारा ही नहीं है जी, वो पोल अड़ गया आगे, ठीक है जी, वो उसमें पहले टकराया और वो ऐसे प्रोजेक्टाइल उधर उड़ गया, तब लगी है। मैंने इसकी तरफ तो मारा ही नहीं था, जस्टिफिकेशन है, ठीक है ना, जस्टिफाइड है, नो न्यूसेंस। सिंपल हो गया। चलो, फोर्स की डेफिनेशन बताने तो नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूसेंस, असोल्ट। केस का नाम लिखो, अगेन मैं असोल्ट रिपीट करने की जहमत नहीं उठा रहा हूं क्योंकि हमने कर रखा है। केस का नाम लिखो, स्टीफेंस। 130 में वर्सेस मायर, मायर्स कर लो। ठीक है जी, जो डिफेंडेंट है बेसिकली मीटिंग से निकाल दिया उसको,
क्यों? क्योंकि वो कुछ कुछ गालियां बकता है और बड़े ही एग्रेसिव अंदाज में सीधा जो स्टेज के ऊपर खड़ा है, उस मीटिंग को जो एड्रेस कर रहा है उसकी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है ना? असोल्ट। यस। ध्यान रखना, इसको कोई क्रिमिनल केस नहीं बना रहे हैं इसके अगेंस्ट। ठीक है, सिंपल न्यूसेंस में डाल रहे हैं। ही इज अ न्यूसेंस टू द सोसाइटी, टू द मीटिंग, टू द क्लब, टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू द समिट, टू द ऑफिस, टू द डिपार्टमेंट। ठीक हो गया इस हिसाब से। देखो जरा, नेक्स्ट केस लो, लिखो और स्टार लगा लेना। ठीक है ना? और सोच समझ के बताना। इनिस वर्सेस वाइली। एक पुलिसमैन है, एक पुलिस ऑफिसर है, वो अनलॉफुली प्रिवेंट करता है प्लेंटिफ को। कैसे? कि वो एक क्लब के अंदर ना जा जाए। ठीक है जी। कैसे? अब क्लब में ऐसे खड़ा हो गया है दरवाजे के ऊपर। ठीक है जी। सिंपल इस हिसाब से खड़ा हो गया। अब इधर से जाएगा तो नहीं जा सकता, इधर से जाएगा तो नहीं जा सकता। बाउंसर के जैसे है, पुलिस ऑफिसर बहुत तगड़ा है, और जो प्लेंटिफ वो नॉर्मल सा आदमी है, वो धक्का मारे तो पुलिस वाला हिले नहीं, दीवार की तरह आगे हट गया है। ठीक है, बताओ असॉल्ट। नहीं हुआ। क्या किया पुलिस ऑफिसर ने? को फोर्स यूज करिए, कोई जेस्चर किया है जिससे एप्रीहेंशन हो प्लेंटिफ के माइंड में कि ही इज अबाउट टू यूज द क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट। नो नो कन्फाइनमेंट, वो क्लब के अंदर जा रहा है, बस वो आके खड़ा हो गया, वो क्लब के अंदर उसको घुसने नहीं दे रहा। ठीक है ना? वो बाहर निकलने से मैं नहीं कह रहा कि बाहर नहीं निकलने दे रहा हूँ। ठीक है, वो अंदर नहीं जाने दे रहा उसको। पूरा संसार है, कहीं भी घूमे अंदर नहीं जाएगा। ठीक है ना? अनलॉफुल है लिखा हुआ है कि अनलॉफुल है, वो घुसने नहीं दे रहा अनलॉफुली। ध्यान रखना, असोल्ट नहीं है, असोल्ट वाले न्यूसेंस नहीं है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट करो, फॉल्स इंप्रिजनमेंट। नेक्स्ट प्रकार को न्यूसेंस। इसमें भी मैं कुछ भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूंगा, एवरीबडी नोस। अगर लिखना है तो 231 32 लिख सकते हो। बीएनएस। हाँ, फॉल्स इंप्रिजनमेंट। कोई बात नहीं, लिख लो। जब क्लास लगा ही रहे हो तो लिख लो। हाँ, वैसे सब्जेक्ट में है। ठीक है ना? क्यों है? क्योंकि जो टोर्ट की डेफिनेशन है उसमें ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट वाले या फॉल्स इंफॉर्मेशन वाले केस शामिल हो जाते हैं। एफआईआर कटवाने का लीगल राइट है सबके पास। ठीक है जी। कोई कटवा देता है, कोई नहीं कटवाता है। ठीक है जी। मैंने तो अपने लीगल राइट है, मैंने तो उसको प्रैक्टिस किया है। आपको डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। बट ये टोर्ट की डेफिनेशन में आ जाते हैं, कुछ केसेस टोर्ट की डेफिनेशन में आ जाते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट या फिर लास्ट, डिफेमेशन। बस हेडिंग नहीं डालो, बस आपको पता होना चाहिए ना, कुछ नहीं। डिफेमेशन में देखो कैसे कैसे होती है, एक सिलेंडर के थ्रू, एक लीबल के थ्रू। लीबल लिख कर प्रिंट करवा कर, सिलेंडर बोलकर अटक कर कर। एसेंशियल्स लिख लो इसके। नंबर वन, हाँ, सिलेंडर बोलकर, लीबल लिख कर। याद कर लो, सिलेंडर है, गैस भरी हुई है, सिलेंडर फटेगा तो आवाज आएगी, बोलेगा सिलेंडर। है ना? सिलेंडर जब बोलता है तो खतरा हो जाता है। लीबल लिख कर। नंबर वन एसेंशियल लिखो, स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। ठीक है जी।
केस लिख लो अब्दी एस एन एम अब्दी वर्सेस प्रफुल्ला कुमार। स्टार लगा लेना केस पे। प्रफुल्ला कुमार महतो। ये कौन है? ये फॉर्मर सीएम साहब हैं आसाम के। अभी का कौन है? हेमंत बिस्वा। अभी भी चल रहा है केस डिफेमेशन का। खेड़ा ने जो बोला है, जो खेड़ा ने बोला डिफेमेशन का चलाएगा वो बेसिकली। वो बोल रहा था खेड़ा का तो पेड़ा बढ़ाऊंगा मैं। से पता किसी को। चलो। हाँ, प्रफुल्ला कुमार महतो। ये डिफेमर है। और वही खाम खा के स्टेटमेंट बनाना, पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट बनाना, ठीक है जी। इसको डिफेमेशन नहीं माना और प्रफुल्ला कुमार को 5 लाख का कंपनसेशन अवॉर्ड कर दिया गया। दूसरे सेंशन लिखो। ये जो स्टेटमेंट है रेफर टू प्लेंटिफ, ये प्लेंटिफ के विषय में होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। नंबर थर्ड सेंशन लिखो। पब्लिश्ड होनी चाहिए ये। लेट्स से मन मन में बड़ी सारी स्टेटमेंट बना के या फिर मैंने कागज के लिख के ऊपर अपनी टेबल के अंदर अपनी अलमारी में रख ली, पब्लिश नहीं है, कोई डिफेमेशन नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, जस्टिफिकेशन ऑफ डिफेमेशन। नंबर वन, ट्रूथ। अगर सच है भैया कोई बात नहीं, कड़वा है, सच है। दूसरा, फेयर कमेंट किया भैया हमने तो। तीसरा, प्रिविलेज है। ठीक है ना, प्रिविलेज जैसे कि राइट टू स्पीच हो जाता है। यस, सच है, हाँ। ठीक है ना, लेट्स से कोई पॉलिटिकल बंदा है, पॉलिटिकल सेलिब्रिटी है या कॉन्स्टिट्यूशन सेलिब्रिटी है, एक बंदा ये बोले, ये प्राइम टाइम के ऊपर हो भी चुका है। दिल्ली के अंदर एक, दिल्ली की विधानसभा का कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा है वो बंदा। ठीक है जी। सही, जो पिछली सरकार निकली है, नौटंकी वाली सरकार निकली है, वो बेसिकली टिकट ब्लैक का काम करता था, तो उसको ब्लैक या बोल देते थे, अरे वो ब्लैक की है। क्या कह रहे हो? बेसिकली ब्लैक का काम करता था वो, दारू भी ब्लैक कर देता था। ये जो अपने सिनेमा और टिकट होती है इसको ब्लैक करवा देता था। ठीक है जी। दिल्ली के अंदर ट्रेड फेयर लगता था, उसकी टिकटें ब्लैक करवाता था। हर प्रकार की टिकट ब्लैक करवा देता था, जहां भी टिकट टोकन वो ब्लैक करवा देता था। बड़ा चमत्कारी आदमी था। हाँ, जैसे भी इनका जो कुछ भी होता है बेसिकली कमीशन बेस्ड होता है एकदम। ठीक है जी। चार, एब्सोल्यूट प्रिविलेज। एब्सोल्यूट प्रिविलेज के अंदर क्या आएगा? ये जो पार्लियामेंटेरियन को होता है, आर्टिकल 105। नंबर 5, क्वालिफाइड प्रिविलेज। अब एक जज साहब है, कुछ भी सवाल पूछ सकता है। तू चोर है क्या? तू रेपिस्ट है क्या? को डिफेम कर रहा है, जज है, पूछ सकता है, क्वालिफाइड प्रिविलेज। ठीक है जी। नेक्स्ट कंसेप्ट करो इसके अंदर। डिफेमेशन से बाहर आ जाओ, या फिर ये जो स्पेसिफिक टोर्ट्स थे इनसे बाहर आ जाओ। लिखो, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। बनाओ हेडिंग। लेट से एक्ट का, ब्रीच का और डैमेजेस का आपस में कोई लेना देना ही नहीं बन रहा, इनका कोई कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा, लायबिलिटी नहीं बनी। ऐसा हो सकता है कि भाई डायरेक्ट कनेक्शन मिल गया कि भैया एक आदमी ने ब्रीच ऑफ ड्यूटी करी अपनी, सामने वाले को डैमेज हो गया,
ठीक है, डायरेक्ट हो गया। एक ऐसा भी हो सकता है कि भाई रिमोट थोड़ा दूर का हो जाए बट डायरेक्टली कनेक्टेड है, आ जाएगा, लेकिन कोई लेना देना ही नहीं। ठीक हो गया। जैसे कि केस का नाम लिखो, लैम्पर्ट वर्सेस ईस्टर्न नेशनल ओमनीबस कंपनी। देखो इस केस के अंदर क्या होता है, ओमनी बस, इस डिफेंडेंट की जो बस होती है, इससे एक लेडी जिसका नाम लैम्पर्ट है, उस लेडी का एक्सीडेंट हो जाता है, प्लेंटिव का, ठीक है जी। उस एक्सीडेंट से इस लेडी का फेस खराब हो जाता है, और ये अब केस लेकर आई है कि भैया मेरा फेस खराब होने से मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया है, लेफ्ट मी, और कंपनसेशन के लिए ईस्टर्न नेशनल ओमनीबस कंपनी के खिलाफ केस कर देती है टोट का। मुझे जरा बताओ, जो इसको इसको जो टोट हुआ है, इसको जो दिक्कत हुई है, यानी इसके पति ने इसको छोड़ दिया है, क्या बस के द्वारा करे गए एक्सीडेंट और हस्बैंड के द्वारा छोड़ने में कोई कनेक्शन दिखाई दे रहा है? कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। रिमोटनेस है और जस्टिफाइड नहीं है ये रिमोटनेस, नॉट जस्टिफाइड। ऑफ कोर्स, जितना रिमोट, जितनी दूरी जस्टिफाइड कर दोगे उतना जस्टिफाई हो जाएगा, जितनी दूरी जस्टिफाई नहीं करोगे वो आगे हट जाएगी। ठीक है जी। अब कैसे चेक करें? पहला टेस्ट लिखो, टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट। भाई दूर तक देखिए, दूरदर्शिता कितनी दूर तक, रीजनेबली दूर तक देखना पड़ेगा आपको। केस का नाम लिखो, स्टार लगा लेना, वैगन माउंड केस। देखो जी, एक तेल वाहक जहाज होता है, पता होगा ना, बहुत बड़ा होता है तेल वाहक जहाज। ठीक है, इस हिसाब से जैसे भी लगा लेना, तेल वाहक जहाज, ठीक है जी। हजारों टन, लाखों टन कच्चा तेल है, ठीक है जी। होता क्या है, एक सर्वेंट है, ठीक है जी, इस जहाज कंपनी का, उसकी लापरवाही की वजह से, ठीक है जी, तेल लीक हो जाता है, ठीक है, समुद्र में फैलने लग जाता है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जहां ये जहाज, ये जो ध्यान रखना, पोर्ट पे आ चुका है, अब जब खाली होगा, जब खाली हो जाएगा, इसमें आग नहीं लगी है, और ये जो तेल, ये जो यहाँ भी खड़ा हुआ है, बिखरना शुरू हो गया है, इसमें भी आग नहीं लगी है, ठीक है जी। ये जहां पर ये जहाज खड़ा है उससे 600 मीटर दूर, ठीक है, एक शिप को रिपेयर किया जा रहा है, ठीक हो गया। चलो जी, शिप को रिपेयर कर रहे हैं, वेल्डिंग वोल्डिंग भी हो रही होगी इसका मतलब, ठीक है जी। चलो, ये पता किसी को, ऐसी वेल्डिंग भी होती है जो पानी के नीचे भी काम करती है। जरूरी थोड़ी ना कि जहाज का लोहा जो है वो पानी के ऊपर ही फटे, पानी के नीचे यदि फट गया तो। ऐसी भी वेल्डिंग होती है जो पानी के नीचे भी करी जाती है, यानी अगर समुद्र, समुद्र के नीचे, समुद्र के ऊपर यदि वेल्डिंग का काम किया जा रहा है तो उसी वेल्डिंग टेक्निक के साथ किया जाता है, जिससे आग ना लगे। ठीक हो गया, सही। ये देखो एक टूटी हुई शिप है, ठीक है जी, इस शिप को जो है जोड़ने का और रिपेयर होने का काम चल रहा है, ठीक है जी। डन। चलो,
तेल रिश्ते रिश्ते पहुंच रहा है यहाँ धीरे धीरे। ठीक है, ध्यान रखो वेल्डिंग से आग नहीं लगी है, बस समुद्र के ऊपर क्या है, क्योंकि देखो पोर्ट है, उस पोर्ट के ऊपर कौन सा जहाज आया है, थोड़े समय पहले वहां पे कॉटन का जहाज आया था, कॉटन लॉफ्स थे, रुई के बड़े बड़े गद्दे थे उसमें। ठीक है जी, कुछ एक रुई जो है ढेर बन के लहरों में ऊपर आ गई यहाँ पे, और इनके ऊपर चिंगारी गिरती है, समहाउ इनके ऊपर आग लगती है, फिर इस तेल में आग लग जाती है और सब कुछ जल के बस। ठीक है जी, बताओ। हम्म सवाल सिर्फ इतना है, ये जो काम है ये 60 घंटे बाद हुआ है, 60 घंटे। ये जो तेल लीक होते होते 60 आवर्स बीत चुके हैं, उसके बाद, और वो भी किसमें, कॉटन के एक पाउच में जो कि पानी के ऊपर तैर रहा, उसके अंदर चार्ज के थ्रू आग लगती है, जिससे भस्म हो जाता है। बताओ, डिफेंडर की सिंपल पूछ लेता हूँ, डिफेंडर की लाइबिलिटी है क्या? ये जो जहाज भाड़ा उसकी लाइबिलिटी है? क्यों नहीं है? शाबाश। बहुत रिमोट है, बहुत, नॉट नॉट टाइम, रिमोटनेस बहुत है। ठीक है ना, देखो तेल वाहक जहाज है, उसमें से थोड़ी बहुत लीकेज होती ही रहती है। ठीक है ना, उसके थ्रू आग नहीं लगी है, वेल्डिंग के थ्रू भी आग नहीं लगी है, ये तो कॉटन के थ्रू आग लगी है, कॉटन कहाँ से आया है उसका कोई लेना देना नहीं। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट टेस्ट करो, नंबर 2, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। देखो अब जब डायरेक्ट है बिल्कुल, फिर रिमोटनेस है या रिमोटनेस नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डायरेक्ट होना चाहिए कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, सिंपल, टाइम का, दूरी का कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। सही, केस का नाम लिखो, स्टार लगा लेना, स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। ठीक है जी, 18वीं सदी का केस है। ठीक हो गया, चलो, वही भाप का इंजन है, कोयले वाला। देखो, इस मालगाड़ी, बेसिकली इस मालगाड़ी के ऊपर सूखी घास, या कहूं पशुओं का चारा ढोया जा रहा है। किस मौसम में? गर्मी और सूखे मौसम में। ध्यान रखना, गर्मियों को जैसे यहाँ पे हम समर बोलते हैं ना, अगर हम विदेशों की, यूरोप और अमेरिका की बात करेंगे तो इसको ड्राई सीजन बोलते हैं वैसे। ये गर्म सर्दियों के अंदर भी आ सकता है, जब टेम्परेचर जो है 36 डिग्री सेल्सियस ही है या फिर 34 डिग्री सेल्सियस, वो बोलते हैं सूखे का मौसम आ गया है। ठीक है जी, समझ रहे हो? रेल कैसी है? कोल इंजन वाली। ठीक है जी, अब होता क्या है, चिंगारी गिरती है सूखी घास के ऊपर और आग लगती है। ठीक है जी, डिफेंस क्या दिया जा रहा है कि जी तेज हवाएं चल रही है। हवाएं तेज होगी जी, एक क्योंकि मौसम ऐसा था, है ना, गर्मी के मौसम में ज्यादा आंधी आती है, ये सर्दियों के मौसम में गर्मियों में ज्यादा आंधी लगती है। ठीक है जी, तेज हवाएं चल रही थी जी, सूखा मौसम भी था। ठीक है जी, और सिंपल, कोई रिमोटनेस नहीं, रिमोटनेस का क्वेश्चन गया भाड़ में, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। अगर डायरेक्ट दिखाई दे रहा है फिर रिमोटनेस नहीं लेके आने आपको। ठीक है, सिंपल, हेड लाइबल सिंस डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। आग लगना और ये सूखा चारा ढोना और कोल इंजन से आग लगना, चिंगारी से आग लगना, ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। ठीक हो गया, बस ये आपका रिमोटनेस का कंसेप्ट था। आओ, लास्ट क्या रहेगा? लास्ट टॉपिक आपका, लिखो लाइबिलिटी। सिंपल, आ जाओ, नंबर 1, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। हाँ, अब जितने प्रकार की लाइबिलिटी है बेसिकली हम सारी की सारी कर लेंगे। मैं सारी करा दूँ। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, पिछला चैप्टर समझ में आया ना? ठीक है,
नंबर वन लिखो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, खत्म करो, नंबर वन लिखो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, बस ठीक है ना। लिखो इट इज बेसिकली अ लीगल डॉक्ट्राइन to hold the defendant responsible the defendant responsible for its action without the plaintiff having to prove the negligence slash fault on the part of the defendant। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि भाई डिफेंडेंट की गलती है कि नहीं है, इररिस्पेक्टिव उसकी लायबिलिटी अगर मान दे तो ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है जी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, हम आस पड़ोस में रहते हैं, मैं एक ऐसा प्राणी हूं जिसके घर पे एक पालतू शेर है, पालतू शेर है डोमेस्टिक एकदम, वो मेरे लिए खाना भी बनाता, रोटी पकाता है मेरे लिए, और जब मैं बोलता हूँ यार खाओ खाओ मत कर, म्याऊं म्याऊं कर, तो म्याऊं म्याऊं भी करता है, समझ रहे हो ना। मैं तो फ्री हूँ स्टेटमेंट देने में। मेरे पास एक पालतू शेर है, पालतू शेर है, टाइगर, बाघ, लोयन की भी चलो फिर भी ठीक है, टाइगर वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। ठीक है। बहुत सारे केसेस हिस्ट्री में ऐसे देखे गए हैं, आपने इवन वो भी देखे होंगे ये, जैसे आपने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी देखे होंगे कि एक केयर टेकर था लोयन का, वो बहुत सालों के बाद उस लोयन से मिलने के लिए जाता है, शेर शेर से मिलने के लिए जाता है, तो शेर क्या है उसकी आवाज़ सुन के पहचान लेता है, उसको देख के पहचान लेता है, और बहुत लाड करता है शेर, उसको ऐसे पकड़ के और अपनी आयाल से उसको रगड़ता, बेसिकली लाड जताने का तरीका होता है उस शेर कम्युनिटी का। आप टाइगर को ये करते हुए नहीं देखोगे, टाइगर मोह माया से ऊपर होता है, बाघ, यस बाघ, ठीक है ना, जो इंडिया में पाया जाता है जो अपना जो राष्ट्रीय पशु है। ठीक हो गया, वाइल्ड एनिमल है, डन, मेरे पास वो है, ठीक हो गया। सही। अब मैंने जो है 20 फुट की दीवार बना रखी है, मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है लगभग 10-20 एकड़ का, ठीक है जी, उसमें जंगल भी बना हुआ है, ठीक है ना, पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं, उसके अंदर मैं क्या है शिकार छोड़ देता हूँ। अब वो टाइगर क्या है जंगल के जैसे ही रहता है उस 10-20 एकड़ के अंदर, उसी में शिकार करता है, खाता है। ठीक हो गया, सिंपल। एक दिन वो बस किसी तरीके से एस्केप कर गया उसे में से, मेरी लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी? 20 फुट ऊंची दीवार है, लाइबिलिटी बनेगी, बट मेरी गलती क्या है? मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मेरे पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है, सिंपल हो गया। लेट से मैं बाघ को हटा देता हूँ, टाइगर को हटा देता हूँ, मेरे घर पे एक्सप्लोजिव्स रखे हुए हैं, एंड एवरीबॉडी न्यू इट बेसिकली, नोज इट बेसिकली। ठीक है ना, पहले 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 स्ट्रिक्ट ही बनाएंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट एब्सोल्यूट पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट एब्सोल्यूट पे तो कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं, तो वो तो अपने आप हो जाएगा, सिर्फ एक लाइन लिखवानी है एब्सोल्यूट। समझ पा रहे हो? मेरी कोई गलती नहीं है, लेट से उस घर में आग लग जाए, और आग भी कैसे लगी, उसके ऊपर बिजली गिर गई है, तो भी भाई मैं लायबल होगा। लायबल करने का मतलब क्या है, मेरे से कंपनसेशन क्लेम करेंगे लोग। मैं 25 फुट की दीवार बना दूं, टाइगर है भाई, ठीक है जी, टाइगर इतना खतरनाक होता है, ठीक है जी, शेर शूर उसके सामने टिकते नहीं है, ठीक है जी। शेर एक बड़ा ही आलसी पशु होता है, ठीक है ना, वो बेसिकली अगर लेट से उसके पास शेर नहीं आना हो, बब्बर शेर के पास यदि शेर नहीं आना हो, वो भूखा मर जाएगा, क्योंकि शिकार करने का काम शेरनियों का होता है, वो आराम से बैठ के डिनर टेबल पर सरपंच की तरह बैठ जाता है, अपना खाना खाता है। टाइगर एक एकाकी जीव होता है, वो अकेला ही रहता है, वो कितनी ही शेर टाइगर्स के साथ संसर्ग करे, ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रहेगा अकेला, और इतना ज्यादा खतरनाक होता है वो इवन हाथी देखा है ना, हाथी के ऊपर से जंप लगा के दूसरी तरफ जा सकता है, इसका तो वीडियो भी अवेलेबल है, महावत बैठा हुआ हाथी के ऊपर, और एक बंगाल टाइगर है, ठीक है जी, बंगाल टाइगर इसलिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा फ्यूरियस है इस पूरे पृथ्वीलोक पे, बंगाल टाइगर के नाम पे ही सबसे ज्यादा मनुष्य को मारने का रिकॉर्ड है, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। आई डोंट नो क्या तारा नाम था उसका, क्या नाम था उसका, शेरनी का, टाइगर्स का भी।
इतना खतरनाक, इतनी खतरनाक। यस, वाइट तो नहीं थी। 410 पता नहीं 460 के करीब लोग मार दिए उसने। उसको बेसिकली इंसानी मांस की वो लग गई थी। उसने बेसिकली बदला लेने के लिए इंसानी मांस खाया, फिर उसको आदत पड़ गई। नहीं, उसको फिर और अंदर कर दिया। वो उस समय की बात है जब बहुत क्रिटिकल नंबर थे हमारे पास, कुछ सैकड़ों कुछ बचे हुए थे। हाँ, और बहुत बहुत मतलब बहुत दिमाग वाला जानवर होता है वो। अगर आपके सामने है तो ऐसा लगेगा कि उसने आपकी आत्मा को हर लिया है, आप खो जाओगे। ठीक है जी। अब हुआ क्या, एक मावत जा रहा है, मावत को लग रहा है मैं हाथी के ऊपर बैठा हूँ, मैं सेफ हूँ। टाइगर आता है, ठीक है जी, शाम का समय है, और सीधा मावत को छलांग लगा के मावत को पकड़ के जबड़े से पकड़ के और शेर के उसके हाथी के ऊपर से कूद जाता है। ठीक है जी, इतना खतरनाक होता है। ठीक हो गया। चलो, केस का नाम लिखो। ये भी कल केस, ये भी कल कल ही आया था, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। TCHER, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। ठीक है जी, देखो अब इसके अंदर डिफेंडेंट क्या करता है, एक रिजर्वायर बनवाता है, वाटर रिजर्वायर बनवाता है अपनी जमीन पर। ठीक है जी। चलो, नीचे से भी खुदवाता है, लेकिन ये ज्यादा नीचे नहीं जाता है और ध्यान नहीं देता है कि नीचे जो है ना, नेचुरल ड्रेन्स हैं, है ना, पुरानी जैसे गुफाएं वगैरह बनी हुई है, अगर उसमें पानी चला गया तो एकदम से पूरे रिजर्वायर का पूरा, कितना ही बड़ा रिजर्वायर क्यों, एकदम से पानी जाएगा और आगे निकल जाएगा। जहां भी उस ड्रेन का मुंह खुलेगा वहां पे बाढ़ आ जाएगी। ठीक हो गया। चलो जी। होता क्या है, ज्यादा पानी भरने से बहुत बारिश होती है उस समय। ठीक है जी, होता क्या है, यह रिजर्वायर बर्स्ट हो जाता है नीचे की तरफ। ठीक है जी, और नेचुरल ड्रेन में पानी चला जाता है। और ये पानी कहाँ चला जाता है लास्ट में, गुफाओं के थ्रू रेलैंड की कोल माइंस में चला जाता है। ठीक हो गया। जिस एरिया में रिजर्वायर बनाया है वहां पे पानी की कमी नहीं है, बारिश बहुत होती है, लेकिन भाई बनवा रहा है। ठीक है। अब मेरे को सीधा सिंपल बताओ, लायबिलिटी है क्या फ्लेचर की, यस नो? यस है, उसको ध्यान देना चाहिए। ठीक हो गया। सिंपल असेंशियल्स लिख लो, हेडिंग बना लो, असेंशियल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। सबसे पहले एसेंशियल लिखो, डेंजरस, देयर मस्ट बी अ डेंजरस थिंग। सेम रेलैंड वर्सेस फ्लेचर कर सकते हो, का केस लिख सकते हो। बताओ, पानी डेंजरस थिंग होती है क्या? बहुत बड़ी वाटर बॉडी डेंजरस थिंग होती है। यस, लेट्स से बहुत बड़ी झील है और वो झील का बांध टूट जाए, शहर के शहर साफ हो जाए। ठीक है जी। नंबर टू एसेंशियल लिखो, वो डेंजरस थिंग। नंबर टू, एस्केप्स। वो डेंजरस थिंग्स एस्केप होनी चाहिए। केस का नाम लिखो, रीड वर्सेस लेओन्स एंड कंपनी। देखो ये जो डिफेंडेंट कंपनी है, ये एम्यूनिशन कंपनी है, हथियार बनते हैं इस कंपनी में, गोला बारूद बनाया जाता है। ठीक है ना, आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनते हैं। प्लेंटिफ जो है, मिस रीड जो है, इसी की एम्प्लॉई है। होता क्या है, एक शेल, बॉम्ब का शेल जो है वो किसी की गलती नहीं है, वो बस रैंडमली नीचे गिरता है, जैसे रैक बनाए हुए हैं उस पे से लुढ़क लुढ़क के नीचे गिरता है, फटता है, जिससे रीड जख्मी हो जाती है। ये केस कर देती है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कह रही है। बताओ डिफेंडर की लाइबिलिटी बनेगी, यस नो? एक यस।
बोलो सी, किसी की गलती से नहीं, ऊपर जैसे रैक बने हुए उसमें से रैंडमली फिसल गया वो, किसी की गलती नहीं है। यस, हथगोला है, वो नीचे गिरा, शेल नहीं समझते, ये जो ऊपर का जो खोल होता है ना, जो बम का जो खोल होता है उसको शेल बोलते हैं उसको। ठीक है ना। हाँ, आपने बता दी सिक्योरिटी बनेगी, बताओ बताओ। नहीं बनेगी, एस्केप कहाँ हुई है, वही प्रीमाइजेस में रही है। पर रीजनिंग तो दो, रीजनिंग तो दे नहीं रहे। एस्केप नहीं हुई है वो खतरनाक चीज उस प्रीमाइजेस से, उस प्रीमाइजेस के अंदर ही है। यस भाई, देखो गोला, हाँ गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री है, चटर पटर तो होगी वहां। ठीक है ना। लेट से बर्तन बनाने की फैक्ट्री है और बर्तन भांडे बजे ना, ऐसे नहीं होगा। ठीक हो गया। चलो, नंबर 3, या फिर नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हो रहा हो। जैसे कि आप वाटर रिजर्वायर बना रहे हो आप जमीन के ऊपर, नॉन नेचुरल यूज है। अब भगवान ने जहां पर भी झील बनानी है वहां पे बारिश हो जाएगी, अपने आप झील बन जाएगी, रोहतक में झील बनी तो ही है ना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास खेती खेती हर जमीन है, मैं 1 एकड़ के अंदर खुदवा के वहां पे बनवा रहा हूँ, रिजर्वायर बनवा रहा हूँ। ये नॉन नेचुरल यूज है जमीन का। ठीक है जी। चलो, केस का नाम लिखो, सोचा की। बहुत बढ़िया नाम है। क्या सोचा, मैंने सोचा कि वर्सेस सास। चलो देखो, 2 प्लॉट है ये। ठीक है जी। इस प्लॉट के अंदर एक आदमी जो है, उसने जगह बनाई हुई है कैंप फायर की। हाँ, ये कैंप फायर केस भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे आग जला रखी है। ठीक है जी। अब क्या होता है, अंगार निकलता है, यहाँ जाता है, और यहाँ की जो फ्लोरा होता है, ठीक है जी, उसको वो जल जाती है सारी की सारी। ठीक है। हैं, घास घास पत्ती, फ्लोरा जो जमीन के ऊपर घास पत्ती वनस्पति पाई जाती है, फ्यूना जो पानी के अंदर पाई जाती है घास पत्ती, उसको फ्यूना बोलते हैं, जो उसमें मछली भी आ जाती है। देखो, सबसे पहले डिसाइड करो, क्या फायर एक डेंजरस थिंग है। खाना किस पे बनाते हो, सोचो, सोच के बोलो, क्या बताओ डेंजरस थिंग है। कैंप फायर, सिंपल कैंप फायर। ठीक हो गया ना। क्या एस्केप करिए, एस्केप तो कर गई। ठीक है ना। फिर तीसरा पॉइंट देखो, क्या नॉन नेचुरल यूज है, नेचुरल यूज है। लेट से अगर आग जलानी है, खाना पकाना है, तो जमीन के ऊपर ही आग जलाएं, या हवा में जलाएं, या पानी पे जलाएं, कहाँ जलाएं। नेचुरल यूज ऑफ द लैंड, ठीक है ना। नो लाइबिलिटी, सिंपल। एक्सेप्शन लिख लो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। नंबर 1, एक्ट ऑफ गॉड। इस पे केस लो लिखो, निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड। मुझे बता देना, अगर यूं है कि भी आपको करवाना है ये डिक्टेशन, मतलब आपको बताना है, फैक्ट प्रूफ बताना है तो बता दूंगा, अगर खुद कर सकते हो तो कोई टेंशन नहीं, बताओ कराऊं फैक्ट इससे, ये भी नहीं कराऊं। ठीक है। नंबर 2, चलो देखो, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, इसके ऊपर केस लो लिखो, कार स्टेयर्स वर्सेस टेलर।
नंबर 3, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, वही है जो कल एक्सेप्शन चल रहे थे ना, कल डिफेंस और एक्सेप्शन चले थे, वही एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। इस पे केस लिखो बॉक्स वर्सेस जू, इसको स्टार लगा लो, वर्सेस जू। नंबर 4, एक्सेप्शन, स्टेट्यूटरी अथॉरिटी। केस का नाम लिखो ग्रीन वर्सेस चेल्सा वाटर वर्क्स कंपनी, चेल्सा वाटर वर्क्स कंपनी। लास्ट एक्सेप्शन, प्लेंटिफ्स ऑन डिफॉल्ट। केस का नाम लिखो और इस पे भी स्टार लगा लेना, पॉन्टिंग वर्सेस नो नो नोआक, NOAKES। ठीक है जी। पेन पास कर दो पीछे। ये खत्म, ये लास्ट तुम्हारा। ठीक है जी। अब एब्सोल्यूट लायबिलिटी लिख लो, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होती है? लिखो एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एक लाइन में खत्म कर लो। लिखो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी विदाउट एक्सेप्शंस। अगर मैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में से एक्सेप्शन हटा दूं तो वो एब्सोल्यूट हो जाएगी। अब एक्ट ऑफ गॉड हो, उसकी पार्टी का हो, कुछ भी हो, सीधा जो डिफेंडेंट है वो लायबल हो जाएगा। ठीक है जी। केस का नाम लिख लो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यस, भोपाल गैस कांड, यूनियन ऑफ इंडिया। यस, वही वाली है, वॉल्यूम गैस यूज हुई थी, वही। एब्सोल्युटली लायबल ठहरा दिया था, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, गर्मी ज़्यादा पड़ती है हिंदुस्तान में, बिजली की कमी हो गई थी, इक्विपमेंट खराब हो गए थे, सर्विस अच्छी नहीं थी, बिजली गिर गई थी, कुछ नहीं। इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था, उसको तो भगा दिया था। बाद में इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था कि अब आया कंपनसेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट करो, बनाओ हेडिंग वाइकारियस लायबिलिटी। VICARIOUS, वाइकारियस लायबिलिटी। सिंपल, लेट्स से मैं लायबिलिटी उठा लेता हूं, कोई भी एक्ट हिमानी करेगी, अगर हिमानी के एक्ट से किसी को कोई डैमेज हो जाएगा तो मैं लायबिलिटी चुकाऊंगा, मैं डैमेजेस पे करूंगा। ठीक है, ये होता है यस। ठीक है ना, वाइकारियस लायबिलिटी। ठीक है, असेंशियल्स लिखो, असेंशियल्स की हेडिंग बना लो। पहला असेंशियल लिखो, सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप से जनित होगी। ठीक है जी। नंबर 2, wrongful act done should be in a certain way connected with the relationship। फॉर एग्जाम्पल करके लिखो, रिलेशनशिप का एग्जाम्पल करके लिखो, प्रिंसिपल एजेंट। केस का नाम लिखो लॉयड, डबल एल आएगा इसमें, लॉयड वर्सेस ग्रेस एंड स्मिथ
ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी। यस, एजेंट जो है वो फ्रॉड कर देता है क्लाइंट के साथ, प्रिंसिपल को लायबल कर दिया जाता है। ठीक है जी। ऐसे ही पार्टनर्स लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो रिलेशनशिप वाले में पार्टनर्स, केस लो लिख लो, HAMLYN, हेमलीन वर्सेस ह्यूस्टन एंड कंपनी। सीधी सिंपल सी बात है, एक पार्टनर फ्रॉड करे, सारे के सारे पार्टनर फ्रॉड करे, पार्टनरशिप फर्म लायबल होगी। क्यों? क्योंकि इकट्ठे वो प्रिंसिपल भी हैं और एजेंट भी हैं दूसरे। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो एग्जांपल इसमें, मास्टर्स एंड सर्वेंट, मास्टर एंड सर्वेंट। ठीक है जी। इसमें केस लो वगैरह कुछ नहीं लिखवा रहा, इसमें दो लैटिन टर्म लिखो, लिखो रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेट है ध्यान में, DEAT, रिस्पोंडेट सुपीरियर। DEAT रिस्पोंडेट सुपीरियर। मीनिंग लिखो इसका, लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। हाँ, बी लायबल। दूसरी एक टर्म लिखो, लैटिन टर्म लिखो, लिखो क्यूई फेसिट। इस ये भी आया होगा, देखा होगा, पक्का देखा होगा। यस, क्यूई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। मीनिंग लिखो इसका, ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर is deemed to do it himself। एक मालिक जो है नौकर के थ्रू कोई काम करा रहा है, तो ये नौकर का काम नहीं समझा जाएगा लोग में, ये मालिक का काम समझाएगा, मालिक ने किया ये काम। ठीक है, ज्यादा गहराई में ना जाते हुए सिंपल नेक्स्ट हेडिंग, लास्ट हेडिंग पे आ जाओ। वाइकायरस, वाइकायरस टोर्शियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट। आता है इसमें से सवाल, स्टेट की लायबिलिटी होती है क्या स्टेट भी वाइकायरस लायबल होता है? देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, स्टेट्यूटरी अथॉरिटी, स्टेट लॉ, ये लायबल नहीं है। केस का नाम लिखो विद्यावती, विद्यावंती वर्सेस लोकुमल। सरकारी गाड़ी से वो एक्सीडेंट हो गया है, सरकारी गाड़ी को रैशली और नेग्लिजेंटली चलाया जा रहा था। स्टेट ऑफ राजस्थान हेल्ड लाइबल, स्टेट ऑफ राजस्थान ने कंपनसेशन दिया है। ठीक है जी। क्या सरकार के ऊपर वाइकास लाइबिलिटी आती है? यस आती है। ठीक है जी। ये देखा होगा ना, तो किसी सरकारी बस में बैठे होगे कि भाई जितने भी सवारियां इस सरकारी बस के अंदर बैठी हैं फॉर द पर्पसेज ऑफ वेलफेयर जस्टिस या फिर वेलफेयर नेचर ऑफ द गवर्नेंस, ठीक है ना, जितने भी सवारियां सबका इंश्योरेंस डीम्ड हो गया है। यस, ट्रेन की टिकट लेते हो, चाहे ऑनलाइन टिकट लोगे चाहे वो गत्ते से वाली टिकट होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड हो चुका है। हाँ, उसमें तो ऑप्शन आता है। यस। हाँ, और वो भी क्या है, मान लो भाई,
और छोटा सा ही होता है वो, 50-60 रुपए इतना ही होता है बस। लंबी लंबी अगर दूरी करनी तो होता है। हाँ मैंने भी करी, उस पे आता है। मैं तो उस पे इवन कितना 90 या 120 रुपए तक का भी करा है। ठीक हो गया, चलो डन। नेक्स्ट लिखो एक्ट ऑफ पुलिस। केस का नाम लिखो, स्टेट ऑफ असम वर्सेस मोहम्मद निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद, ये जो अपना डिफेंडेंट है, ये बीज बेच रहा है बिना लाइसेंस। अच्छा, कुछ ऐसे बीज होते हैं जो लाइसेंस से बिकते हैं, सोचो। बिल्कुल। ये जो खेती वाले जो होते हैं, ये मार्केट में नया नया गेहूं का दाना आया है, ये खाद बीज भंडार की लाइसेंस पहले एक्वायर करना पड़ता है। लाइसेंस एक्वायर करते हैं, फिर इसका लाइसेंस मिलता है, फिर दुकान खुलती है। ठीक है जी। पुलिस आती है, इसका सारा सामान जब्त कर लेती है, सीज कर लेती है और अपनी कस्टडी में रख लेती है। कस्टडी की फैसिलिटी ज़्यादा बढ़िया नहीं, इसलिए 20 बार ये खराब हो जाते हैं। अब ये क्या करता है डिफेंडेंट, ये केस कर देता है स्टेट के ऊपर कि मेरे बीज खराब कर दिए, कंपनसेशन दिलवाओ मुझे। बताओ, एक वोट आ गई, नहीं मिलेगा। है, सिंपल देखो, स्टेट इज नॉट लायबल। सोवरेन अथॉरिटी नहीं, या फिर स्टेट्यूटरी अथॉरिटी के थ्रू काम होगा ये। ठीक है जी। इस पे तो इक्विटी भी अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है। ये आ रहे हैं, करवाऊं या फिर और डीप जाऊं? ये इतना बहुत है। ठीक है, खत्म हो गया। चलो कोई नहीं, दो तीन तीन पॉइंट बस। नेक्स्ट हेडिंग बना लो, नेग्लिजेंस ऑफ मिलिट्री सर्वेंट। मिलिट्री सर्वेंट, जैसे मिलिट्री से रिलेटेड है, दो केस है ना इसके अंदर। हम्म, तीनों के तीनों मिलिट्री से हैं। चलो, ये तो कर ही लो। श्रीमती मेनम, MEINAM, ओंग बी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर। ठीक है जी। एक असम राइफल का जवान है, वो छुट्टी पर है और वो रेप कर देता है एक लेडी का। छुट्टी पर है। असम राइफल्स की लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी, ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि नेट के अंदर काफी वो पर्सनैलिटीज भी बैठी जो ये केस, सॉरी, सवाल बढ़ाती हैं। और मणिपुर का तो अभी मुद्दा ज्वलनशील चल रहा है। मणिपुर हाईकोर्ट ने लाइबल कर दिया राइफल्स को, असम राइफल्स को, असम राइफल्स को। अब अगेन देखो, हालांकि छुट्टी पर है वो, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा उसका रिकॉर्ड, उसकी जो भी मूवमेंट वगैरह है, सब कुछ ट्रैक कर रही है राइफल्स। ठीक है ना, कहीं भी है, लेट्स से अब देखो छुट्टी कर रखी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कैंटोनमेंट से बाहर है। कैंटोनमेंट के अंदर भी हो सकता है। कैंटोनमेंट के बाहर उसी शहर में जिस शहर में कैंटोनमेंट है। जैसे कि हिसार के बाहर कैंटोनमेंट है, लेट्स से हिसार में रेप कर दे, तो यह सोराडार पे है। ठीक है ना। बट इसी का ही एक्सेप्शन लिख लो एक, अगर सोवरन पावर में काम हो रहा है,
ये सोवरन पावर नहीं है, ये रेप करना। ठीक है ना, देखो जरा सोवरन पावर क्या होती है। देखो कि इसका नाम यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हरबंस सिंह। एक मिलिट्री का ट्रक है, वो कैंटोनमेंट से निकलता है, उसके अंदर है खाना, मील, फूड। ठीक है, और वो रोड के ऊपर एक आदमी का एक्सीडेंट कर देता है। स्टेट कैन नॉट हेल्ड लाइबल, क्योंकि सोवरन पावर के अंदर काम हो रहा है। नहीं, ना मिलिट्री लाइबल है, ना स्टेट लाइबल। खाना पहुंचाने का काम सोवरेनिटी का काम है। ठीक है जी, जवानों को खाना कौन पहुंचाएगा? सरकार का ही काम है, ये सोवरेनिटी का काम है। और अगर नॉन सोवरन है काम, जैसे कि केस का नाम लिखो, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सविता शर्मा। ठीक है जी, इसमें भी एक मिलिट्री ट्रक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, रेलवे स्टेशन से यूनिट हेडक्वार्टर तक जो भी जवानों का है, ढो रहा है, जवानों को सवारी ढो रहा है जवानों की। ठीक है, नॉन सोवरन फंक्शन है ये। हाँ, हेडक्वार्टर तक जवानों को ढोना। लेट से, जैसे मान लो जवान अपने घर पे गया हुआ है, रेडियो पे या फिर फोन पे मैसेज चला जाएगा, हाँ भाई छुट्टियां कैंसिल, ठीक है ना, इमरजेंसी लागू हो चुकी है, आ जाओ। वो पहुंचेगा वो। ठीक है जी, सविता इंजर्ड हो जाती है इसके अंदर, रेस्ट ड्यू टू रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। ये लो जी, आपका टोट खत्म, आपकी एक यूनिट खत्म। हेडक्वार्टर, देखो हेडक्वार्टर पे तो जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका सारा काम जब तो हेडक्वार्टर पर रिपोर्ट करने के बाद होगा। जब तक हेडक्वार्टर, बिल्कुल जब तक हेडक्वार्टर पे रिपोर्ट नहीं करेंगे तब तक तो बाहर है वो। लेट्स से इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, ठीक है जी, एक लोकल सिपाही था, ठीक है जी, वो पहुंचा ही नहीं पर्टिकुलर टाइम तक, उसको डेजर्टर घोषित कर देंगे, हेडक्वार्टर में रिपोर्ट ही नहीं करा, भाग गया वो मैदान छोड़ के। यस, ये तो सोवरेनिटी का है, ये तो सरकार को पहुंचाना है। ये चाहे बॉर्डर के ऊपर बैठा हो सिपाही, या फिर कैंटोनमेंट में बैठा हो। ठीक हो गया, आओ जरा एक बार। एक सेकंड, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। मैं एक बार तुमको वो दिखा देता हूँ। तीन। हम्म, तीन तीन। कंपेरेटिव की इन्वायरमेंट वाली नहीं। देखो जरा इधर देखो, ध्यान दो। ये देखो जी, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ। ध्यान रखना, ये जो ह्यूमन राइट्स लॉ है, कहाँ से शुरू हो रहा है ये अपना ग्रुप राइट्स, वुमेन, जनरल पर्सन्स, ठीक है जी, ये इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है ना, कल्चरल यहाँ से, इधर से शुरू हो रहा है सारा का सारा, ये लो छह से। डन, ये हम कर चुके हैं, मेरे को तो फटाफट रिवाइज करवाना है आपको। हाँ, यस, हम कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन आपको जानबूझ कर पढ़ाया गया था। अपने को तो, हाँ, इन्वायरमेंट ये जो है ना, ये आपको थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा। 2 से 3 क्लास है बस इसकी, अगर आओगे तो, अगर टाइमली आ गए। सुनो सुनो, दो, आप यूं कह रहे हैं कि मैं 2 से 3 क्लास लूंगा बस, है ही नहीं, मेनली ग्रीन ट्रिब्यूनल का आएगा। ठीक है ना, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। और जो मान लो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा, दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। ये लो चेक, ये वाला आर्टिकल चेक 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 करो, खत्म।
ठीक हो गया ना? 2 दिन का काम है अगर ढंग से समझोगे। आज है 27 तारीख। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 31 दिन का महीना है। 28, 29, 30, 31, 4 दिन है। 2 यूनिट निपटा लो। ठीक है ना? निपटा लो, क्योंकि एक बार सिलेबस निपट जाएगा ना, फिर असल तसल्ली से बैठ के पढ़ाई कर पाओगे, यहाँ आने का प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है ना? गुड़िया 2-4 दिन की या फिर 6 दिन की हिम्मत कर ले और आ जा। ठीक है, ये संडे भी लगा देता हूँ तुम्हारा। क्या क्या पड़ेगा 29 तारीख को? हाँ, संडे को बुला लो। ठीक है ना? क्योंकि चक्कर क्या है, मान लो जब तुम्हारी क्लास होगी ना, मेरी भी वो क्लासेस जो है एआई वगैरह की, वो भी पढ़नी पड़ी, मैं वो भी, मैंने वो भी दोबारा से ज्वाइन करनी है, वो काम, वो भी तो काम करना है। फाउंडेशन कल से शुरू होगा बच्चा। ये एडी के चक्कर में कि मैं अभी इनका निपटा दूंगा मैं। भरा गया? सही करो। भूषण है, भूषण है, भूषण, भूषण, भूषण। कुछ नहीं, बस पढ़ लो। ठीक है? तुम हो उसमें एडी वाले ग्रुप में हो? मैं कर, मेरे को याद करवा देना, क्योंकि ठीक है ना, मैसेज मैसेज कर देना मेरे को, याद करवा देना, मैनुअली करना पड़ेगा। एक बार तो ऑटोमेटिक हो जाता है उसमें, होम पेज पे जाके, फिर अदरवाइज मैनुअल करना। आ जाओ एक बार, हर्ष 5 मिनट के लिए। अच्छा चलो, चलो देखो, फिर एक यूनिट 9 रहती है आपकी, आईपीआर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आईटी एक्ट, एक क्लास, एक दिन। आईपीआर के अंदर टॉपिक कंसेप्ट थोड़े से ज्यादा है, लेकिन वही बात है, ऊपर ऊपर से कराना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना। 2 क्लासेस की। ये लो जी, ये तो सारा का सारा एक क्लास में भी निपटा लोगे तो भी बहुत है। ठीक है, क्योंकि ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ही है आपका, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी। ठीक है जी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म, फेडरल गवर्नमेंट, ये सब कर चुके हैं। ठीक है ना? प्रीवियस ईयर जरूर लगा लेना, क्योंकि इन्हीं के अंदर कुछ नहीं है। ठीक हो गया? नेट का तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, अगर बहुत अच्छे से तुमने याद कर लिया ना, नेट तो तुम्हारा निकल ही जाएगा पीवाईक्यू में। एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो फिर जीआरएफ निकल जाएगा। ठीक हो गया? थोड़ी सी, थोड़ा सा जोर लगा के 29 तारीख को छुट्टी कर देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है ना? ये निपटा लो।